नदी के किनारे संत ज्ञानेश्वर जा रहे थे। समीप में एक बच्चा नदी में स्नान कर रहा था और एक महात्मा जप कर रहे थे। एकाएक बच्चे का पैर फिसला और वह नदी में बहने लगा। लड़का सहायता के लिए चिल्लाया, बचाओ बचाओ, पर महात्मा अपने जप में लगे रहे। एक बार डूबते बालक को देख लिया और फिर आंखें बंद कर ली। संत ज्ञानेश्वर बिना विलंब किए नदी में कूद पड़े और डूबते बालक को बाहर खींच लाए। किनारे पर जप कर रहे महात्मा से संत ज्ञानेश्वर ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? महात्मा ने कहा, जप कर रहे हैं, और पुनः आंखें बंद कर ली। संत ने पूछा, क्या ईश्वर के दर्शन हुए? महात्मा ने उत्तर दिया, नहीं, मन स्थिर नहीं हो रहा है। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, होगा भी कैसे? पहले उठो और दीन दुखियों की सेवा करो, उनके कष्टों में हिस्सा बटाओ, अन्यथा उपासना का कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। महात्मा को अपनी भूल मालूम हुई कि सच्चा जप तो यह था कि डूबते हुए बच्चे को बचाया जाता। उस दिन से वे उपासना के साथ साथ दीन दुखियों की सेवा में लग गए। प्यारे बच्चों, हमें भी इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि मन लगाकर पढ़ाई करना तो सफल होने के लिए आवश्यक है ही, परंतु पढ़ाई के साथ साथ हमें जितना संभव हो सके दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इस तथ्य पर हमारा संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि आपका कोई मित्र हो जिसे किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची मित्रता है और तभी आप सही मायनों में अपनी पढ़ाई का उचित उपयोग कर पाएंगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं, उपासना का उद्देश्य है अपने आप का शिक्षण करना कि आदमी को अपने आप को नेक नीयत बनाना चाहिए, चरित्रवान बनाना चाहिए। धन्यवाद।